Hello, welcome back to my channel, Dr. Shah's Health Point. I am Dr. Athar, consultant physiotherapist. So friends, आपको पता है मेरे कंटिन्यूटी बेसिस पे जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें फ्रंट थाई की बात हो रही है और फ्रंट थाई के जो टिश्यू लेवल पे मसल्स की बात हो रही है। तो मसल में हम आज बात करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल की, वो है ओब्लीक मसल, वेस्टस मीडियालिस की। तो वेस्टस मीडियालिस की जब भी बात करेंगे तो नी पेन का हमेशा ख्याल आता है कि नी पेन मीडियल साइड में अंदर की तरफ, जिसको भी अंदर की तरफ नी पेन बना रहता है तो उसको वेस्टस मीडियालिस मसल को एड्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी अर्थराइटिस वाले केस आएंगे हमारे पास, जिसका डॉक्टर ने बताया कि मीडियल कंपार्टमेंट में गैप कम हो चुका है, तो वो गैप जो कम हो गया है तो वो इसी मसल के वीक होने की वजह से हो गया है। 95% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये मसल वीक है। और इसके साथ एक और चीज कनेक्ट होती है, एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक होता है जो नी का स्टेबलाइजर, जो लिगामेंट होता है स्टेबल करके रखता है। तो अगर इसकी सर्जरी हुई है किसी को तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने एंटीरियर जो थाई के मसल थे जिनकी बात की थी, रेक्टस फ्यूमरिस मसल की, और साथ में बात की थी रेक्टस फ्यूमरिस के साथ वेस्टस इंटरमीडियस मसल की। तो उन दोनों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अगर एसीएल की हमारे पास इंजरी आती है तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास एसीएल की इंजरी है तो हमने ओब्लीक मसल को ट्रेन करना है, ना कि हमने एंटीरियर मसल को ट्रेन करना है, क्योंकि एंटीरियर मसल्स को हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा और साथ में हमें ओब्लीक आइसोलेट करके वेस्टस मीडियालिस ओब्लीक और वेस्टस मीडियालिस लॉन्गस दोनों का कॉम्बिनेशन है, फाइबर अलग अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें अटैचमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं हम। अटैचमेंट्स कहां से होती हैं? जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी है यहां से, तो उसको हम एंटीरियर मीडियल साइड से होते हुए नीचे हमारे यहां से इसका ओरिजिन होता है, यहां से निकलती है, तो यहां से जाते हुए हमारे पैटेला में जाता है। एक गोल सी राउंडेड बोन है जिसको हम पैटेला बोलते हैं हमारे नी में। तो उसके साथ जो हमारे क्वाड्रिसेप्स बाकी मसल आ रहे हैं उसके साथ एक टेंडन, एक रोप, एक रस्सी बन जाती है, उसके साथ अटैच होती हुई ये पैटेला इस गोल वाली हड्डी के साथ होती हुई हमारे जो एंटीरियर उभार है यहाँ पे, जिसे हम टीबियल ट्यूबरोसिटी हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, इसके साथ ये जाके इंसर्ट हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो बायलैटरल दोनों साइड में ये वाला मसल जो है प्रेजेंट है। तो इसकी ज्यादा यूटिलिटी हमारे आती है जब हमारे नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी हो। तो ये आजकल के इजी लाइफस्टाइल की वजह से ये मसल ट्रेन नहीं हो पाता, क्योंकि सिंपल हमारा सीटिंग टू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग टू सीटिंग, और या फिर हमारा लैपटॉप पे काम रहता है, तो जिसकी वजह से ये मसल डिसएंगेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्पाइन तक ये लोड जो है, वो सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो हमारा मैकेनिकल जो करेक्शन है वो नहीं रह पाती है। तो जिसकी वजह से इस मसल को पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस मसल की आज मैं स्ट्रेंथिंग बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रेंथिंग ही इसमें प्राइमरी पार्ट है। स्ट्रेचिंग भी है, बट स्ट्रेचिंग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टर्म में मैं बता दूंगा आपको इसकी स्ट्रेचिंग, इसको रिलीज कैसे करते हैं। बट इसमें जो 3 एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाई हैं मैंने अपनी प्रैक्टिस में, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज रही वेस्टस मीडियालिस ओब्लीक की, तो उसमें हम एक स्टेप का यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर वो ना ज्यादा छोटा रहेगा ना ज्यादा बड़ा रहेगा स्टेप, उस पर हम रखेंगे। तो जो मेन की जो इसमें पार्ट है वो रहेगा, हमारा जो पॉइंट रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, हमारे फुट का पॉइंट आउटवर्ड रहेगा, और हमने सिंपल लिफ्ट करके स्टेप के ऊपर जाना है, और बिल्कुल इस नी को हमने स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा बेंड रखना है और वहीं से वापस आ जाना है। बहुत अच्छे से मेरी वीडियो जो है लास्ट तक देखेंगे, तभी कुछ यहां से आप जो चाहते हैं रिजल्ट वो आपको मिल सकता है। तो इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया, जो लेटरल आउटवर्ड होगा इसका फुटो मेरा, तो उसमें क्या करना है कि अपना एप्रोप्रिएट स्टेप ले लेंगे। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप हो, लाइट स्टेप हो वो भी चलेगा। तो जब हम इसमें होंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो फाइबर इसमें आइसोलेट करके आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वेस्टस मीडियालिस ओब्लीक और वेस्टस मीडियालिस लॉन्गस। तो ये रही इसकी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। इसकी सेट की बात करूंगा तो जैसे मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप देख रहे हैं जैसे 1 2
है ना। ब्रीदिंग के साथ करेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन डायरेक्टली फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को डिलीवर होगी, क्योंकि इसी को हम इंगेज करके रखा हुआ है हमने। तो इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे और इसको आप एक सेट में 10 टाइम इसको रिपीट करेंगे, एक सेट बन जाएगा। तो 3 सेट आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे, आपके नी में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, जिसको मीडियल साइड अंदर की तरफ जिसको घुटनों में दर्द रहता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एक केस में नहीं होगा जहां पे लुब्रिकेशन पहले से ही ड्राई अप हो चुका है जॉइंट, तो वहां पे मे भी वहां पे आपको पेन हो, तो आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल है तो आप इसको होल्ड करेंगे, अदरवाइज आप इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी सेकंड स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो वेस्टस मीडियालिस ओब्लिक की है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बेड पे हैं, जो मतलब ज्यादा मूवमेंट जिनका नहीं है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, या फिर जो ज्यादा जिनके अंदर एनर्जी का जो है लेवल कम है, तो लेट के भी कर सकते हैं। वैसे यंग लोग जो हैं वो भी कर सकते हैं अगर आप रेस्ट पे लेटे हुए हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो मसल टोन हो। तो जैसे मैंने आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने फुटबॉल है एक जो जिसमें एयर बहुत कम है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस मैंने किया। इसकी जगह अगर घर पे नहीं है तो आप कोई पिल्लो वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं ना। एक राउंडेड पिल्लो होता है, जो एक स्पेस क्रिएट करनी है आपने तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लेनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लेग जो है आपकी फोल्ड रहेंगी और आपने स्क्वीज इन करना है इसको। और ये जो स्क्वीज हो रहे हैं जो मसल्स, इसमें जो आ जाता है ये हमारे आप देख रहे हैं कि वेस्टस मीडियालिस ओब्लिक भी आ जाता है और वेस्टस मीडियालिस लॉन्गस, ये दोनों फाइबर जो हैं ये आ रहे हैं इसमें। तो आप इसको अपनी नी को पावर देने के लिए स्ट्रेंथन, अगर आपने नी को लॉन्ग टर्म आपने इसको चलाना है अपनी नी को, जो 60-70 ईयर्स की अगर आपकी एज रहे, तो ये साथ में आपके नीज जो हैं सपोर्टिव चलते रहे। तो इसको आप कितना, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं ब्रीदिंग के साथ छोड़ भी रहा हूं, तो आपने 15 to 20 टाइम इसको आपने रिपीट करना है। और क्योंकि इजी है, इसमें ज्यादा एक्सर्शन नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। तो एक सेट हो जाएगा, 15 to 20 टाइम रिपीट करने में एक सेट हो जाएगा। तो 3 सेट आप इसके कर लीजिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी कर सकते हैं। ये सेकंड है स्टेप, और एडवांस स्टेप मैं बता रहा हूं अब नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा मेरा जो सेकंड स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, जो अब मेरी उसी में एडवांस वर्जन है। एक्चुअली सेम चीज है, बट ये है कि थोड़ा सा ये एडवांस है। वो थोड़ा लो एनर्जेटिक जो पीपल हैं उनके लिए है, लोगों के लिए है। ये मेरा जो है ये जिनको हाई एनर्जी लेवल है जिनका, उनके लिए है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्क्वाट्स टाइप आपने लेना है, वॉल की सपोर्ट लेनी है। इसमें जो फुट रहेंगे मेरे, वो थोड़े से जो फुट हैं आउटवर्ड रहेंगे। ठीक है, वो मेरे आउटवर्ड रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम आउटवर्ड नहीं रखेंगे तो सारे क्वाड्स आ जाएंगे इसमें मेरे स्ट्रेट से। आप फोकस में देख रहे होंगे, ये आउटवर्ड मैंने कर लिया है। अब एक कोई भी अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप किसी भी पिल्लो वगैरह को, राउंडेड पिल्लो को आप प्लेस कर सकते हैं, और वॉल की सपोर्ट से आप इस तरीके से यहां पे जाके होल्ड कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड या 3 to 4 सेकेंड, एज पर योर फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे होल्ड करके फिर खड़े हो सकते हैं। एक टाइप का स्क्वाट्स है, जैसे हम आप जिम वगैरह में भी करते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, ये पेन की कंडीशन से रिलेटेड है, तो आप बहुत ध्यान से करेंगे। इसीलिए मैंने 3 स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताई है, इस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें जैसे मैं बिना सपोर्ट के भी कर पा रहा हूं, बट आप सपोर्ट ले सकते हैं एक वॉल के साथ साथ। और जब अब मुझे ऐसा लग रहा है बर्न हो रहा है मेरा वो वाला वो मसल्स, तो बिल्कुल स्पेसिफिक उस मसल पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आप इसकी जैसे रिपीटिशन करेंगे 5 to 10 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे, तो एक आपका सेट हो जाएगा। तो आपको 3 सेट करने मॉर्निंग और इवनिंग में। सो फ्रेंड्स, ये रही आज वेस्टस मीडियालिस मसल्स, जिसमें कॉम्बिनेशन है किसका, वेस्टस मीडियालिस ओब्लिक और वेस्टस मीडियालिस लॉन्गस। नी अर्थराइटिस आप बहुत ध्यान से रखिए, ये इस मसल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसमें मैंने कहा है परसेंटेज जो ज्यादा केसेस हैं इसमें टोन ही किया जाता है, स्ट्रेच इसको नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी
मुझे लोग बोलते हैं कि आप इसकी स्ट्रेचिंग, इसको रिलीज कैसे करेंगे, तो वो सेल्फ में जो मैं यूज करता हूँ, जिस पैटर्न में मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा, तो एक दो स्टेप्स में मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको आप अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे, समझेंगे मेरी पोजीशन क्या थी, एंगल क्या था, और किस तरीके से इस मसल को हम डेली रूटीन में अपने पेन के रिगार्डिंग आप इसको ले सकते हैं और पेन से बाहर आ सकते हैं। तो ये रही थी आज की इंफॉर्मेशनल वीडियोस। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।